नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का सेट ए का पेपर है। आपको सेट ए पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दे गए, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा सा वाला लीटर। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बा वाला विस्थापन। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लगाना होगा बा वाला त्वरण क्षेत्रफल संवेग। अब यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा सा वाला बल के। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, राकेट नोडल आधारित है। तो पांचवे में आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, सा वाला संवेग संरक्षण पर। अब यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है आपको बताना है। तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, आ वाला घटती है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका खालीस्थान दिया है, कार्य करने की दर खालीस्थान को कहते हैं। तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना है, क्या लिखना है, शक्ति आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका यहाँ पर दूसरा खालीस्थान देख लीजिएगा, असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खालीस्थान पर निर्भर करता है। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, दूसरे में कणों के मार्ग। तो यहाँ पर दूसरे खालीस्थान का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे खालीस्थान में आपको लिखना होगा कण के मार्ग। आपको यहाँ पर दूसरे खालीस्थान का आंसर लगाना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका तीसरा खालीस्थान देख लीजिएगा, सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक का मान खालीस्थान है। तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसके साथ आपको आगे लिखना होगा m की पावर 2 kg। इसके साथ आपको लगाना होगा यहाँ पर -2 ऊपर लिखना है, ठीक है। तो ये अच्छे से लिख लीजिएगा यहाँ पर आपके तीसरे खालीस्थान का आंसर। अब यहाँ पर हमारा चौथा खालीस्थान देख लीजिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक खालीस्थान है। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसमें आप लगा लीजिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा, पांचवा आपका दिया है। पांचवी क्या पूछा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्पन्न को खालीस्थान कहते हैं। मतलब इसके उल्टे को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, समपीडीयता आपको इसमें लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा छठा खालीस्थान देख लीजिएगा, हाइड्रोलिक मशीन के खालीस्थान सिद्धांत पर कार्य करती है। जो हमारी हाइड्रोलिक मशीन रहती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर छठे खालीस्थान में आपको लिखना होगा पास्कल, क्या लिखना है, पास्कल के सिद्धांत पर यहाँ पर हमारी हाइड्रोलिक मशीन कार्य करती है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, फारसक दूरी का मात्रक है। जो हमारा फारसक होता है वो दूरी का मात्रक होता है, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, वेग प्रवणता का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, बिल्कुल यहाँ पर होता है, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया, किसी वस्तु का निर्माण उसके जरूरत की माप है, बिल्कुल है, हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। आपका पांचवा दिया है, गुणन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को लोटनिक गति कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा।
छठा आपका दिया है रॉकेट नोजल का कार्य न्यूटन के नियम पर आधारित होता है। बिल्कुल होता है, हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें आपको लगाना है, क्या लगाना है, GM प्रति आर स्क्वायर, अच्छे से लगा लीजिएगा। इसके साथ आपका दूसरा दिया है गुरुत्वीय विभव, तो इसमें आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, इसमें आपको -GM अपॉन आर आपको लगाना है। इसके साथ आपका तीसरा दिया है गुरुत्वीय स्तरीय ऊर्जा, तो इसमें आपको लगाना होगा -GMM अपॉन आपको आर लगाना है। ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा। इसके साथ आपका चौथा दिया है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, यहाँ पर आपको तीसरे बल लगाना है। इसके साथ आपका पांचवा दिया है उपग्रह की गति ऊर्जा, इसमें आपको ये लगाना है। ठीक है, जिससे आपके कितने 5 नंबर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। इस सही जोड़ी को अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, इसमें क्या पूछा, मूल राशियाँ किसे कहते हैं। तो मूल राशियाँ किसे कहते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती है। क्या लिखना आपको, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती है तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती है, उन्हें हम यहाँ पर मूल राशियाँ कहते हैं। मतलब आपको लिखना होगा इसमें, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती है। मतलब क्या है, स्वतंत्र का मतलब है खुले रहती है। ठीक है, क्या रहती है, खुले, यहाँ पर घूमती रहती है तथा किससे कोई संबंध नहीं रहता है, उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, हम मूल राशियाँ कहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा आपका देख लीजिएगा, समय का एसआई मात्रकता विमेय सूत्र आपको लिखना होगा। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका आप सूत्र लिख लीजिएगा। यहाँ पर इसका एसआई मात्रकता विमेय सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका केजी मीटर प्रति, ये आपको लिखना होगा। इसके साथ आपको इसका विमेय सूत्र किस प्रकार से लेंगे, हम MLT T-1 आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, यह आपका विमेय सूत्र हो जाएगा। इसके साथ आपका तीसरा दिया है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण आपको लिखना होगा। तो इसका सूत्र लिख लीजिएगा, E = mc² हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका चौथा दिया है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। पृथ्वी जो हमारी है इसके केंद्र पर, मतलब बीच में, इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा, पांचवा आपका दिया प्रतिबल का आपको मात्रक लिखना है। तो प्रतिबल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा बल है उसका मात्रक होता है पास्कल भी होता है एक, तो पास्कल के बाद आपको इसमें लिख देना है एक और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपको लिख देना है। ठीक है, इसके साथ आपका छठा क्वेश्चन दिया जो आपकी परीक्षा में कितने 2 नंबर का आने वाला है। इसमें क्या पूछा, एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को आपको परिभाषित करना है। मतलब दोनों की परिभाषा आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। अतः क्वेश्चन आपका दिया है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपका सातों क्वेश्चन दिया है जरूरत से आप क्या समझते हैं। अतः क्वेश्चन आपका दिया है 2 सदिशों के सदिश गुना के कोई 2 आपको गुण लिखना है। इसके साथ आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जी तथा बड़े जी में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन आपका देख लिया तापीय प्रसार क्या है, ये आपको बताना होगा। इसके साथ आपका 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, वीन का विस्थापन नियम आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है विमेय विश्लेषण का आपको उपयोग यहाँ पर बताना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगला 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 10वें के बाद 11वां 12वां। ठीक है, अच्छे से पढ़ते जाइए। 13वां क्वेश्चन, 13वें के बाद 14वां 15वां 16वां। ठीक है, 16वें के बाद यहाँ पर हमारा नीचे वाला 17वां क्वेश्चन हो जाएगा। 17वें के बाद नीचे वाला हमारा 18वां, 18वें के बाद यहाँ पर 19वां और 20वां क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इस पेपर को आपको क्या करना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है। याद करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।